गुड मॉर्निंग। इट्स इंडीड अ प्लेजर टू बी विथ यू ऑल दिस मॉर्निंग। बहुत खुशी है आपके साथ वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर, सेक्सी सब्जेक्ट, वंडरफुल सब्जेक्ट। हर आदमी हर आदमी पैसा बनाना चाहता है, यस और नो? हर आदमी एक जबरदस्त टीम बनाना चाहता है। हर आदमी जबरदस्त टैलेंट को एक्वायर करना चाहता है अपना टीम को बढ़िया बनाने के लिए। हर आदमी नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना चाहता है, इमीडिएटली नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना चाहता है। हर आदमी अगर बस चले तो मैराथन भागना चाहता है, 21 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। हर आदमी मैराथन भागना चाहता है। देयर आर एवरीडे अपॉर्चुनिटी, जैसे देवांग कारिया साहब ने कहा कि देयर आर हर दिन नया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का अपने पास अपॉर्चुनिटी है। अपने पास अपने पर्सनल कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी है। मेरी लीडरशिप स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूं, मेरी सेलिंग स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूं, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूं, मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूं, मेरा नेगोशिएशन स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूं, मेरा पीपल मैनेजमेंट स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूं, मेरा चैलेंज लेने की कैपेसिटी को मैं बढ़ा सकता हूं। ऐसे कई पर्सनल कैपेबिलिटीज को मैं लगातार पिछले अगर मैं 47 बरस का हूं और अगर आप 40 बरस के हैं तो 47 बरस से ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास था और 40 बरस से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी था, है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। जस्ट रीड इट लाउडली। अपने पास और क्या अपॉर्चुनिटी है? रीड इट लाउडली, रीड इट लाउडली, लास्ट वाला। हाँ, बिल्डिंग ये एक अपॉर्चुनिटी, और ये एक अपॉर्चुनिटी है सेइंग गुड बाय, और स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप, वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ रिलेशनशिप। मतलब आज मेरा और आपका मेरा और अगर शर्मा साहब का अगर मेरा 36 का आंकड़ा है कई जमाने से, तो मेरे पास आज ये अपॉर्चुनिटी है इस 36 का आंकड़े को सॉल्व करने का, या इस प्रॉब्लम को, या इस रिश्ता जो टूटा हुआ है इस रिश्ते को जोड़ने का। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आज अगर मेरा भाई के साथ रिश्ता टूटा हुआ है, मेरा पार्टनर के साथ रिश्ता टूटा हुआ है, उसके साथ आज रात को जाके पिंकू डिनर करके अपने को वो सिचुएशन को सॉल्व करने का अपने पास आज अपॉर्चुनिटी है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज मेरे पास वेट रिडक्शन का अपॉर्चुनिटी है। जिग्ना, इफ आई हैव टू रिड्यूस माय वेट, तो मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी, अगर मैं 90 किलो का हूं तो 70 किलो पे आने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग ऑफ अ वंडरफुल ऑफिस, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अपने कंपनी में प्रोफेशनल्स और बढ़िया बढ़िया इंसान, बढ़िया बढ़िया लीडर लोग को लाने का और कंपनी को प्रोफेशनलाइज करने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस डालने का, मेरे कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, ऑपरेशनल प्रोसेस को डालने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आज यहां पर 23 जून को मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। एक नया मार्केट को खोलने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम इंश्योरेंस में से कोई है तो आज MDRT बनने का, COT बनने का या TOT बनने का आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है टेलीफोन कॉल करने का, सेल्स कॉल पे आज मार्केट में जाने का। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बड़े क्लाइंटों के पास जाने का, क्योंकि आजकल मैं छोटे छोटे क्लाइंटों के पास जाके छोटा प्रीमियम या छोटा म्यूचुअल फंड बेचता हूं, तो मेरे पास बड़े क्लाइंटों के पास जाके, आज वो बड़े क्लाइंट के पास जाके बड़ा प्रीमियम का कार्यक्रम चलाने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि मैं छोटे छोटे फ्लैट्स बेचता हूं, 2 बेडरूम 4 बेडरूम, जयसिंह कपाड़िया, और आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है 5-5 करोड़ का फ्लैट को बेचने के लिए और उस तरह का इंसानों के साथ उठना बैठने के लिए। आज मैं समझो अरिहंत में एयर कंडीशन बेचता हूं 1 करोड़ का, आज मेरे पास 10 करोड़ का बेचने का अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है टू सेट माई गोल्स, मेरा जीवन का पूरा लक्ष्य और गोल सेट करने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, स्टार्टिंग अ न्यू डिवीजन, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। कैश डीलिंग बंद आज करने का अपॉर्चुनिटी है। कैश में धंधा न करने का, अगर मैं धंधे वाला हूं तो कैश में धंधा न करने का और अपनी कंपनी को हमेशा के लिए एक अलग सा लेवल पे लेके जाने का और इन्फोसिस और एशियन पेंट्स के मार्फत बनाने का एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कैश का डीलिंग वाले का कभी नाम नहीं होता, अगर हुआ तो भी उसका तकलीफ होता है। आज मेरे पास ये बंद करने का अपॉर्चुनिटी है। एक जबरदस्त एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को रख के करीबन 50 से 60% मेरा टाइम बचाने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। और
मेरे पास जितने भी अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ना करने का मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है। मेकिंग अ बिजनेस प्लान, एक जबरदस्त बिजनेस प्लान। अगर आप गुरुकुल में, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम गुरुकुल, आई हैव सीन सम पीपल, या गुरुकुल, गुरुकुल में आज एक बिजनेस प्लान, सक्सेस मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटेजी शीट बनाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कंपनी का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपका मैनेजर और लीडर लोग का अच्छा बढ़िया रिव्यू प्रोसेस को आज से चालू करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो अंग्रेजी बात नहीं करते हैं, इंग्लिश सीखने का इस उम्र और इस टाइम से बढ़िया कोई उम्र और टाइम नहीं है। और आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक हाउसवाइफ और एक बिजनेस चालू करना चाहती हो तो आज दोपहर को 2:30 बजे बढ़िया अच्छा मुहूर्त है। आज एक अपॉर्चुनिटी है, आज दोपहर को 2:30 बजे तुम्हें बिजनेस चालू करने का। इफ यू आर एन हाउस, हाउ मेनी हाउसवाइफ, या इधर बैठी हुई हर हाउसवाइफ के सामने एक जबरदस्त अस्तित्व बनाने का, अपना नाम और अपना बैकग्राउंड बनाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आज अपॉर्चुनिटी है उस आइडिया को खेलने का जिस आइडिया से अपना टर्नओवर डबल हो जावे। आज अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम MLM बिजनेस, MLM, yeah, okay, fine, there are people from MLM business। आज तुम्हारे बिजनेस में एक डायमंड बनने का तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज तुम्हारा ट्रस्ट को मार्केट में बढ़ाने का और वर्ड ऑफ माउथ को इंप्रूव करने का तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। और तुम्हारा कंपनी और तुम्हारा खुद का एक ब्रांड बनाने का अपॉर्चुनिटी है। फिर ऐसा क्यों कि ये रोज अपने हाथ से निकलती जाती है? Why have we missed many of, इसमें से मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं तो करीबन और 200, 300, 400 अपॉर्चुनिटी सामने डाल दूं, लेकिन ये सब रोज सुबह शाम दोपहर, हर महीना, हर दिन, हर डेकेड में ये अपॉर्चुनिटी था। 25 बरस की उम्र में ये सब करने का अपॉर्चुनिटी था। 37 की उम्र में ये अपॉर्चुनिटी था है। वजन तब भी कम करने का अपॉर्चुनिटी था आज से 5 साल पहले, वजन आज भी कम करने का अपॉर्चुनिटी है। देन व्हाई इज दैट वी हैव मिस्ड all these and many opportunities? Raise your hand and tell me, why have we lost these opportunities? क्यों? एक एक करके हाथ ऊपर करके बताइए कि हमारे सामने हजारों अपॉर्चुनिटीज दिन भर में आती है, हर महीने में आती है। हर चीज को अपने में कंप्लीट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बढ़िया इंसान बन के एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव लाइफ बनाने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी। यस मैम। लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से शायद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं करने हो रहा है। यस मोदी साहब। वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। यस सर। लेजीनेस की वजह से। ओके। फेल होने का डेयरिंग नहीं है मेरे पास, फेल होने का डेयरिंग नहीं है मेरे पास। यस सर। नॉट फोकस्ड। यस सर। आलस। यस सर। कल देखेंगे। यस सर। अजीत। हम लोग सोचते रहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बराबर है कि नहीं। हाँ, हम ये सोचते रहते हैं कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है या नहीं, या नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। यस सर। सर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्टिव स्टाफ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्टिंग स्टाफ को लेने का आपके पास अपॉर्चुनिटी था। पिछले कई सालों में जबरदस्त सपोर्टिंग स्टाफ को लेने का अपॉर्चुनिटी था, है और रहेगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये तेरे पास आई क्यों नहीं है अभी तक? ये स्टाफ तेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? वो लीडर तेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटी है। 100% स्ट्रगल, हार्डवर्क और एफर्ट नहीं डाला गया। 100% एफर्ट, स्ट्रगल और हार्डवर्क नहीं डालने के लिए पोटे। लैक ऑफ विजन। तो बनाया क्यों नहीं विजन? मैं ये बोल रहा हूं कि विजन बनाया क्यों नहीं? जब तेरे को मालूम है कि विजन बनाना चाहिए धंधे में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो विजन बनाया क्यों नहीं? ये मुद्दा ये है। यस सर। लैक ऑफ सिस्टम। मैं वही बोल रहा हूं, सिस्टम डाला क्यों नहीं? वो अपॉर्चुनिटी था ना सिस्टम डालने का। बिकॉज 1 साल पहले भी था, 2 साल पहले भी था, 3 साल पहले भी था वो अपॉर्चुनिटी। आज शाम को 2:30 बजे के बाद ये प्रोग्राम खत्म होएगा, तभी भी सिस्टम डालने का अपॉर्चुनिटी है। आज रात को है, कल है, फिर डालते क्यों नहीं है हम लोग? प्रॉब्लम क्या है? ये उत्पल लैक ऑफ इंटेंट।
तो इंटेंट को हम स्ट्रांग क्यों नहीं बनाते? अगर हमारा इंटेंशन नहीं है तो इंटेंशन को हम स्ट्रांग क्यों नहीं बनाते? क्यों बना नहीं पाते? यस, पता ही नहीं है नेगेटिव opportunity थिंकिंग। है। या वन ईयर रिटर्न। पता ही नहीं है इतनी अपॉर्चुनिटी है। पता ही नहीं है बोलता है। lack of passion and proper attitude. लैक ऑफ Passion and lack proper of passion. attitude. Hello. Now why is that the passion को बढ़ाने के लिए 12 चीज करना पड़ता है? तो तूने क्यों नहीं किया? Lack of पैशन attitude. को बढ़ाने के लिए 12 चीज करना पड़ता है हर महीने में, तो पैशन बढ़ जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो तूने किया क्यों नहीं? मुद्दा वो उठता है। Wait for the Mudda. right time. We always wait for the right time for the right हाँ, opportunity. we are waiting for the right time. We are waiting for the right time. You know, we are waiting for the right time. Okay, fine, yes. Lack of legacy. Lack of legacy. Okay, thank you very much. Yes, Ajit. मुहूर्त देख के करते हैं, क्योंकि बचपन से मेरे को सिखाया गया, बेटा कभी भी पितृपक्ष के बीच में नहीं करने का, 8 बजे के पहले नहीं करने का, अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तभी नहीं करने का, अगर किसी ने पीछे से बुलाया तो नहीं करने का, घर से निकला तो वापस नहीं आने का। साले ऐसी इतना सिस्टम डाल के अपना बजा के रखा हुआ है दुनिया ने कि साला आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा। करने के पहले उसको पुराने सभी सिस्टम प्रोसेसेस और कुछ भी करने के पहले उसको क्या क्या तैयारी करना चाहिए, बचपन से उसको सिखाया गया। और यही सब रीजन है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट, चैलेंज उठाने का डेयरिंग नहीं है। या चैलेंज लेने को डेयरिंग नहीं है। वो डेयरिंग की कलाकारी तूने बनाया क्यों नहीं? मुद्दा आज ये है। चैलेंज लेने के लिए डेयरिंग चाहिए, ये तो कोई भी कुत्ता जानता है। तो तूने वो डेयरिंग की कलाकारी को डेवलप क्यों नहीं की? मुद्दा ये है आज। क्यों नहीं हुआ? मुद्दा ये है। यस मैम। Fear of failure. Not goal oriented. Fear of failure, fear of failure. Okay, Discipline. fine. Thank you very much. Good morning, everybody. Wonderful. And therefore, आज ये प्रोग्राम The Opportunity Multiplier, वो डेयरिंग नहीं करने की वजह से अपॉर्चुनिटी चली गई, वो आलस की वजह से वो अपॉर्चुनिटी चली गई, वो सिस्टम नहीं डाला बोल के वो अपॉर्चुनिटी चली गई, वो आदमी रिक्रूट नहीं किया बोल के अपॉर्चुनिटी चली गई, वो काम नहीं किया जिस काम के वजह से बच्चा पैदा हो सकता है, तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो भी गया। अभी तो वारंटी भी खत्म हो गया। My dear friends, your brain is capable of taking you to great heights. Do you agree with me? This brain that you have, जो दिमाग है आपका, वो आपको जबरदस्त बुलंदियों पे लेके जा सकता है। और कौन सा भी इंडस्ट्री होवे और कोई भी टाइम होवे, अच्छा या बुरा टाइम, मार्केट बढ़िया चल रहा है या नहीं, ये दिमाग जो है तुम्हारे पास, ये तुम्हें बुलंदियों पे लेके जा सकता है। ये ब्रेन कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट्स, you know. Each one of you sitting out here, each one of you could have been a scientist like Albert Einstein, जो स्कूल ही नहीं गया साला. You know, Alexander Graham Bell, each one of you could have become 1850 पेटेंट अपने नाम पे रखने वाला एडिसन तुम बन सकते थे. 1850 पेटेंट अपने नाम पे ठोकने वाला थॉमस एल्वा एडिसन तुम बन सकते थे. तुम्हारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इसमें दो राय नहीं है लक्ष्मण जी. यही ब्रेन तुम्हें राइट ब्रदर्स बना सकता था और तुम्हारे नाम पे भी प्लेन को इन्वेंट करने का एक सर्टिफिकेट हो सकता था. और यही चीज तुम्हें मैडम क्यूरी और वॉट एवर हर हस्बैंड डिड वो तुम बन सकते थे. और यही ब्रेन तुम्हें पंडित पालुस्कर बना सकता था, एल्विस प्रेस्ली बना सकता था. इस तरह से उस्ताद अल्लाह राखा या MS सुबलक्ष्मी, तुम्हें ये ब्रेन जो तुम्हारा है ये बना सकता था. उसी तरह से तुम्हें ये ब्रेन लिटरेरी दुनिया में एक लिटरेरी दुनिया में तुम्हें रविंद्रनाथ टैगोर के मार्फत बना सकती थी. मुंशी प्रेमचंद तुम बन सकते थे, लियो टॉल्स्टॉय तुम बन सकते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ तुम बन सकते थे. इसी तरह से क्रिएटिव जीनियसेस लाइक MF हुसैन तुम बन सकते थे, पिकासो तुम बन सकते थे, वैन गॉग तुम बन सकते थे. इसी तरह से तुम एक विजनरी जवाहरलाल नेहरू के मार्फत या अब्दुल कलाम के मार्फत या JRD टाटा के मार्फत एक विजनरी तुम भी बन सकते थे, बन सकते हो, अभी भी बन सकते हो.
और इसके माफत एक फ्रीडम फाइटर, मार्टिन लूथर किंग राइट्स के लिए लड़ने वाला लीडर तुम भी बन सकते थे, नेल्सन मंडेला तुम भी बन सकते हो, और गांधी तुम भी बन सकते हो, और इस तरह से तुम भी रतन टाटा बन सकते हो, तुम भी नारायण मूर्ति बन सकते थे, नरेश गोयल तुम भी बन सकते थे। एक दिन वो ऐसा खड़ा था, एक मैनेजर को उसने गाली दिया नरेश गोयल ने, और गाली देने की वजह से उसका नौकरी जाने वाला था, और उसका अंकल ने उसको बोला जॉर्डन में जा और उस मैनेजर से माफी मांग, उस लीडर से माफी मांग। उसने वहां से किस तरह से अपना करियर को, लाइफ को चेंज किया। मैं थोड़े दिन पहले टाइकून्स बोल के एक सीडी सुन रहा था। तुम्हारे पास भी धीरू भाई बनने का अपॉर्चुनिटी था, है और रहेगा। लक्ष्मी मित्तल या विजय मल्ल्या या सुनील मित्तल बनने का तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। व्हाई डिड यू मिस द बस? मुद्दा ये उठता है, मुद्दा ये उठता है कि हमारे हाथ से ये छूट कैसे गई। दिमाग अपने पास उतना ही है जितना लक्ष्मी मित्तल के पास है, उसका ज्यादा चलता है ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग अपने पास भी उतना ही है जितना रतन टाटा के पास है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा चलता नहीं। लेकिन तुमको मालूम है, ना चलने वाली नैनो वो मार्केट में उतारने को रेडी है। तुम जब तक परफेक्ट नैनो नहीं बनाएंगे तुम उतारने को रेडी नहीं। जलने वाला इंजन वाला नैनो वो उतार देगा मार्केट में, लेकिन तुम साला अभी भी इंतजार में है इंजन को परफेक्ट करने के चक्कर में। वो बोलता उतार, बाद में परफेक्ट करते हैं। अगर ये एक डायलॉग तुम्हारा लाइफ को बदल सकता है तो यही आज आपका सबसे पहला डायलॉग है जो आपका लाइफ को बदल सकता है। वही ब्रेन जो तुम्हें टाटा बना सकता है, वही ब्रेन, द सेम पावर, the same power of the brain that can make you a Tata is the same brain, and the same power of the brain can work against you. तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा ही माइंड काम कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा ब्रेन काम कर। जो ब्रेन तुमको पिकासो बना सकता है, एमएफ हुसैन बना सकता है, धीरूभाई अंबानी बना सकता है, वही ब्रेन तेरे खिलाफ काम कर सकता है। जो ब्रेन तेरे को टीओटी या टॉप ऑफ द टेबल एज एन इंश्योरेंस एजेंट क्वालिफाई करा सकता है, वही ब्रेन तेरे को घर से बाहर निकलने का और एक टेलीफोन कॉल न करने का प्रोत्साहन भी दे सकता है। वही ब्रेन, द सेम पावर ऑफ द ब्रेन कैन वर्क अगेंस्ट इटसेल्फ इन वेज दैट लीव यू। मेनी पीपल्स ब्रेन इज वर्किंग अगेंस्ट देम। उनके खिलाफ काम कर रहा है उनका दिमाग। जो ब्रेन ने तुम्हें धीरूभाई बना सकता है, जो ब्रेन तुम्हें सुनील मित्तल बना सकता है, जो ब्रेन तुम्हें एक ग्रेट फुटबॉलर या ग्रेट पेंटर या ग्रेट लीडर बना सकता है, वही ब्रेन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है और तुम्हें कदम लेने नहीं दे रहा है, तुम्हें एक्टिविटी करने नहीं दे रहा है, तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें बार बार शंका की भूमि में डाल के फूंक रहा है। तुम्हें बार बार तुम्हारा ब्रेन तुम्हें अविश्वास के रास्ते पे लेके जाता है कि तू नहीं कर सकता, और ये बराबर टाइम नहीं है करने का, और तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तू कर सकता है, और तू कौन है साला, तू अंबानी बन सकता है। तेरा बाप बना था क्या अंबानी? उसका बाप बना था क्या? मतलब फिर तू है कौन? ऐसा साली तेरी ब्रेन तेरे खिलाफ ही काम करती है। और कई बार तुम्हें अंदर ऐसा लगता है कि धीरूभाई में ऐसा कोई खास बात नहीं था जो मेरे में नहीं है, और ये रियलाइजेशन हर आदमी में रोज आता है कि मैं भी कुछ बन सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता था। और ये जब वो देखता है कि उसके अंदर वो क्वालिटी है और जो होना चाहिए वो हुआ नहीं, इसकी वजह से ज्यादातर लोग मैंने देखा है आर अपसेट विद देमसेल्व्स कि मैं वजन कम कर सकता था, मेरा दिमाग मेरे को ऐसा आइडिया दे के मेरा 90 किलो 70 हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। इस बात से मैं बड़ा क्या हूं? मैं इस बात से बड़ा अपसेट हूं कि मैं बन ना सका वो जो मैं बन सकता था, जो मेरे को मालूम है कि जो मैं बन सकता हूं। इस बात से मैं बड़ा गुस्से में हूं, आई एम वेरी एंग्री। इस बात से मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं, इस बात से मैं बड़ा डिजेक्टेड हूं, इस बात से मैं बहुत ही एंग्शियस हूं कि साली 47 हो गया, अभी भी होगा कि नहीं, एंग्शियस। अभी तो 2 बच्चे हो गए, दोनों बड़े भी हो गए, अब मैं अगर चालू करूंगी एक छोटा सा बिजनेस, एक हाउसवाइफ सोचती है कि मैं सक्सेसफुल होएगी कि नहीं, ये होएगी कि नहीं। मैं 47 का 57 हो गया,
कितना साल निकल गया? 10 साल निकल गया। इस बात से वो लेडी बहुत हॉस्टाइल और उसके बिहेवियर में एक चिड़चिड़ापन भी आ गया। इस बात से लोग काफी स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं, स्टूडेंट स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बिजनेसमैन स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। जब उसके पास वो आदमी नहीं है जिसकी वजह से वो काम निकाल सके, उस बात से वो एंग्री हो जाता है कि मेरे पास आदमी नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है। इस बात से वो लगातार गुस्से में रहता है, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाता कि उसने ही वो सिस्टम डाला नहीं है। बोल के तो वो अपसेट है, बोल के तो एंग्री है, बोल के तो फ्रस्ट्रेटेड है। अब वो लेडी ने कदम नहीं लिया 47 में, तभी तो 57 तक पहुंच गई और ठेंगा साला कुछ नहीं हुआ। और देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज की दुनिया में जिस तरह का अपॉर्चुनिटी है, आज से 20 साल पहले था ही नहीं। यस और नो? आज जो फैसिलिटीज है, आज जो फोन है, जो कार है, जो सर्वेंट है, जो इकोसिस्टम, जो आज जो कुछ बड़ा करने का, आज के माफत कभी कोई दुनिया में इतना अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी था ही नहीं, था ही नहीं। पहला सब चीज का कोटा बीटा सब होता था। गाड़ी का कोटा होता था, स्टील प्रोड्यूस करने का कोटा होता था, आप ज्यादा स्टील बना नहीं सकते, सीमेंट बनाने का कोटा होता था, गवर्नमेंट कोटा से बाहर निकलने नहीं देती थी। और आज एक MTNL उस जमाने में होता था, झक मार के अपने को एक ही खरीदना पड़ता था। एक बाटा होता था, झक मार के वही खरीदना पड़ता था। एक एम्बेसडर होता था, उसको ही खरीदना पड़ता था। इस तरह का एक दूरदर्शन था, उसी को देखना पड़ता था। लेकिन जमाना बदल गया, इतने अपॉर्चुनिटीज, दैट मीन्स विथ सीमिंगली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। हर चीज के बारे में हम पॉजिटिव हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। मेनी इंडिविजुअल्स आर टुडे फ्रस्ट्रेटेड। आज बहुत सारे लोग, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, टीनेजर्स फ्रस्ट्रेटेड है। एंड ज्यादातर वो नॉन प्रोडक्टिव रहते हैं। वो 10 साल घर में बैठी हुई हाउसवाइफ नॉन प्रोडक्टिव है, फिर अपने आप को फुदकाते रहती है कि मैंने इन दोनों को पाला। अभी वो दोनों साले लोग अमेरिका में हैं और वापस नहीं आने का पूरा कार्यक्रम है। अब इसको 57 में इस बात का भी दुख होता है कि वो लोग साले उधर सेटल हो गए। लेकिन 47 और 57 में अगर उसने कुछ कर दिया होता, वो अपॉर्चुनिटी जो था वो गया। इस बात से वो नाराज जरूर है। फिर वो कोई आत्महत्या भी करते हैं, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी को साइकेट्री ट्रीटमेंट की लगती है, और कोई इस बात से फिर रिजाइन कर देता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जबकि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2:30 बजे से वो सब होगा आज जो आप चाहते हैं। अगर मैंने जो बोला आज आने वाले 4 घंटे में, अगर उस बात को आपने गहराई से लिया और दिल से अगर आपने प्रैक्टिस किया, तो आप वो कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के बाद हमारे सामने से कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना होवे। अगर मैं 47 की हूं और 57 तक मेरे को एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा करने का है, तो वो होके रहेगा। आर यू विथ मी? वो होके रहेगा आज के बाद, वो होके रहेगा। यानी आज के बाद अगर मैंने आज दोपहर को सोच लिया कि मेरा 90 किलो 70 होना चाहिए, तो आज के बाद होके रहेगा, वो आज के बाद होके रहेगा। अगर वो सिस्टम जो तुझे बुलंदियों पे पहुंचा सकता है, तेरे कंपनी को, वो सिस्टम अगर डालना जरूरी है, तो आज के बाद वो सिस्टम हम डालेंगे, क्योंकि आज से हमारी सोच बदलने वाली है। और ये Why are we like this? मुद्दा ये उठता है, हम ऐसे क्यों हैं? मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग ऐसे हैं। हमारे हाथ के सामने से लगातार अपॉर्चुनिटी, लास्ट लाइन पढ़िए, एंड देयरफॉर वी मिस द अपॉर्चुनिटीज बाय द आवर। एवरी आवर वी आर मिसिंग अपॉर्चुनिटी। हर दिन, हर घंटा हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज मिस होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक स्टूडेंट के सामने ये हो रहा है, एक हाउसवाइफ के सामने ये हो रहा है, एक बिजनेसमैन के लिए हो रहा है। वो 500 करोड़ का धंधा चला रहा है, तो 5000 करोड़ का हो सकता है। वो अगर 5 करोड़ का चला रहा है, तो 50 करोड़ का हो सकता है।
वो अगर खाली सिल्वर है तो डायमंड बन सकता है, वो अगर एमडीआरटी है तो टीओटी बन सकता है, वो अगर एक जगह पे उसका ऑफिस है तो 25 जगह पे उसका ऑफिस हो सकता है, अगर उसका एक ब्रांच है तो उसका 40 ब्रांच हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसके सामने हैं। मेरे ख्याल से वाई आर वी लाइक दिस, ये मुद्दा अगर हमने गहराई से देखने का कोशिश करें तो मुझे लगता है हम सब लोग छोटे और बड़े पैमाने में दो बीमारियों के शिकार हैं। हम सब लोग यहां बैठे हुए, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ टू इलनेसेस, टू डिजीज, टू हैबिट्स। दो हैबिट्स है, दो डिजीज है जो बचपन से किसी किसी को लगा है, किसी किसी को जवानी में लगा है, किसी को मार मार के उसके बाप ने उसको वैसा बना दिया, किसी किसी को मार मार के कम्युनिटी ने उसको बना दिया, किसी को मार मार के उसके कलीग्स ने उसको बना दिया, किसी को मार मार के जिंदगी ने उसे ऐसा बना दिया। हम सब के पास दो बीमारियां हैं, टू इलनेसेस, टू डिजीज, जिसकी वजह से हमारा हाथ से लगातार हर घंटे अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है। एंड द फर्स्ट बीमारी का नाम है द 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम। 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम, एक्यूरेसी यानी परफेक्ट, सिंड्रोम, सिंड्रोम यानी एक बीमारी, एक सिम्टम, एक डिजीज। तो हम में से सब लोगों को है ना, कुछ भी काम करने के पहले 100% एक्यूरेसी का एक ख्याल होता है। 100% एक्यूरेसी इस पहला बीमारी जिसमें हम डिसीजन नहीं लेते, हम डिसीजन नहीं लेते। इस बीमारी का नाम है 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम। और इस बीमारी के तहत हम क्या नहीं करते, जोर से हम डिसीजन नहीं लेते। एंड फिर हम बोलते हैं जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। यह बीमारी ने जितने को लूटा है और खलास किया है, इस बीमारी से बड़ा कोई बीमारी नहीं है। जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा, यह बीमारी है 100% एक्यूरेसी। एक बार यह बीमारी लग जावे तो आदमी नपुंसक और हिजड़ा हो जाता है और डिसीजन नहीं ले पाता। ऑफिस लेने के पहले उसके मन में यह ख्याल आता है जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। आदमी लेने के पहले उसको साले को यह ख्याल आता है, एक कदम लेने के पहले उसको यह ख्याल आता है, एक्सरसाइज चालू करने के पहले उसको यह ख्याल आता है कि करूंगा तो सीधा 70 के लिए करूंगा, 90 से 89 के लिए नहीं करूंगा। क्या कहा मैंने? करूंगा तो सीधा 90 से 70 के लिए करूंगा, क्योंकि 70 मेरे दिमाग में परफेक्ट वेट है। करूंगा तो 70 का 90 का 70 के लिए करूंगा, लेकिन 89 के लिए नहीं करूंगा। और मैं जिंदगी भर 89 पे ही बिलीव किया है। मैं कोई चीज परफेक्ट करता ही नहीं, मेरे को इच्छा ही नहीं। सेकेंड बीमारी, क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। क्रॉनिक टुमारो, क्रॉनिक यानी एकदम, क्रॉनिक बीमारी बोलते हैं ना, एकदम भयंकर बीमारी। क्रॉनिक टुमारो, टुमारो सिंड्रोम। जो भी करूंगा कल करूंगा, जो भी करूंगा कल से करूंगा। और ये दोनों कभी सोसाइटी में चर्चा नहीं किया जाता, क्योंकि हर कुत्ते में होलसेल में है। आर यू विथ मी? इस पर चर्चा नहीं होती। तेरा बाप भी वैसी है, तू भी वैसी है। आगे देख तेरा अंकल, वो भी वैसी है। बाजू में देख तेरा कलीग, वो भी ऐसी है। तो देयर आर टू इलनेस। और ये क्या है? क्रॉनिक टुमारो में आदमी एक्शन नहीं लेता और एक्यूरेसी में आदमी डिसीजन नहीं लेता। तो पहले में क्या नहीं करता और दूसरे में आहा वाह 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 वाह। मतलब अगर वो सिस्टम डालना है तो पहला डिसीजन लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा ना। आर यू विथ मी? पहला डिसीजन लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, और दोनों तेरे पास है ही नहीं। और फिर तेरे को धीरू भाई बनने का है। क्यों?
तेरे को सुनील मित्तल बनने का है, तेरे को निरंजन हीरानंदानी बनने का है,